मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान अब नहीं रहे, जिनकी मौत 8 अक्टूबर को हो गई। गुरुवार की शाम दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि एलजेपी के अध्यक्ष व उनके बेटे चिराग पासवान ने कर दी है। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पासवान की हाल ही में बाईपास सर्जरी हुई थी। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान ने ही सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने राजनीतिक मौसम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था। बिहार की छोटी पार्टियों की लिस्ट में होने के बावजूद उनकी हमेशा केंद्र की सत्ता में भागीदारी रहती थी, लेकिन यह हिस्सेदारी उसे बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में मिलती रही है। इसके साथ ही वे आईएसपी के नवीनीकरण में उनकी बड़ी भूमिका थी। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 12 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को ईसिल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान इंटक के विमान बिहारी मुखर्जी ने कोल इंडिया में कॉमर्शियल माइनिंग का तीव्र विरोध किया और कोल ब्लॉकों की कॉमर्शियल माइनिंग हेतु प्रस्तावित नीलामी को रद्द करने की मांग की। आसनसोल नगर निगम के 103 नंबर वार्ड के झाल बागान में स्थानीय पार्षद साधन पाल द्वारा तृणमूल पार्टी कार्यालय में कुल्टी ब्लॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमान आचार्य सहित पद प्राप्त कुछ नए चेहरों को एक छोटे कार्यक्रम के तहत पुष्प स्तबक देकर सम्मानित किया गया। এই ওয়ার্ডের জনপ্রিয় কাউন্সিলর সাধন পাল মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। হ্যালো সবাই একটু পিছনে চলে যান যাতে পিছনের লোকগুলো দেখতে পাইছো। আমার ছোট ভাইকে অভিনন্দন জানাই সাধন পালকে। তিনি কাউন্সিলর নন, উনি হচ্ছেন একটা সোশ্যাল ওয়ার্কার। হসপিটালে কেউ না থাকলে সাধন পালকে পাবেন, এটা বিশেষ গুণ। আর ধন্যবাদ জানাই যারা নেতা নেত্রী কর্মী যারা এসছেন, প্রত্যেক আমার শুভেচ্ছা এবং আমার বড়দের প্রণাম। আপনারা আমায় আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আগে বাড়তে পারি এবং 2021-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে হাত শক্ত করার জন্য উজ্জ্বল ব্যানার্জিকে জয়ী করতে পারি। এইটাই আমার প্রথম লক্ষ্য। এই জন্য দেখছেন যেদিন থেকে আমি পাওয়ার পেয়েছি, আমি কিন্তু 1 মিনিট বাড়িতে বসে নাই। আমি কিন্তু পর এবং আমার ছোট ভাই অসমে আছে, এখানে আমাদের কোচিং করেছি যুব নিয়ে। আমরা দুজনে যদি একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে যদি আমরা লড়াইটা করি, তাহলে কারো শক্তি নেই যে উচ্চ দিকে একদম বিধানসভা থেকে হাঁটাবে। এই বলে আমি প্রতিশ্রুতি করছি। এবং আপনাদের সত্যি যদি আপনারা যে আশীর্বাদটা দেবেন, সেইটা আপনারা ভিতর থেকে দেবেন, ওপর থেকে না। এখানে যদি কোনো বিজেপি ভাই থাকেন, তাহলে আশা করুন যে কুলটি ভুলে যান। উল্টিতে আপনাদের কোনো কিছু নেই, শক্তি এখানে তৃণমূল, চারিদিকে তৃণমূল। দেখে নিন 1 বছর পর বাবুল সুপ্রিয় আসন চলে এসেছে, কি অপমানটা হলো। কিন্তু আমাদের তৃণমূলের নেতারা যেখানে যাচ্ছে জয়নাথ করে করেছে। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना के विरोध में पुरुलिया जिला के आद्रा रेल शहर के बंगाली समिति की ओर से तृणमूल नेता तूफान राय के नेतृत्व में एक मौन मिছিল निकाला गया। একটু বলুন আমি তো বলবো।
राज्य के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के पथश्री अभियान प्रकल्प के 8वें दिन सलानपुर ब्लॉक के वासुदेवपुर जेमारी ग्राम पंचायत अंतर्गत वासुदेवपुर से आछड़ा होकर रूपनारायणपुर तक के 3.5 किलोमीटर रास्ता का शुभ उद्घाटन सलानपुर पंचायत समिति के सह सभापति विद्युत मिश्रा और जिला के जूनियर इंजीनियर सुजाता घोष, समाजसेवी भूला सिंह ने मिलकर किया। 8 अक्टूबर दिन गुरुवार को विशेष बच्चों के स्कूल पहला कदम में भारतीय स्टेट बैंक के CSR के तहत दिव्यांग बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने हेतु कंप्यूटर प्रदान की गई, ताकि ये दिव्यांग बच्चे कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी भी संस्था, शॉपिंग मॉल इत्यादि में रोजगार प्राप्त कर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं व देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। रेल पार में कब्र से निकला मुर्दा, खोलेगा मौत के राज। आसनसोल बाजार के कपड़ा व्यापारी की मौत के बाद उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने शिकायत मिलने पर कब्र से लाश को निकालकर बाहर निकलवाया। इस घटना को लेकर रेलपार इलाके में बुधवार से जारी गहमागहमी गुरुवार को खत्म हुई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच कब्र खोदकर लाश निकाली गई, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। गौरतलब है कि आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रेलपार के ओके रोड निवासी हाजी मोहम्मद इम्तियाज का पुत्र मोहम्मद इसरार उर्फ गोल्डन के साथ घरेलू विवाद को लेकर 4 दिन पूर्व चचेरे भाइयों के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बीते रविवार को ओके रोड स्थित कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। टीएमसी जिलाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बुलबुल पक्षी गुस्से में आकर तेज बोलने लगता है, ठीक वैसे ही बाबुल सुप्रियो भी बुलबुल सुप्रियो की तरह बन गए हैं। खुद तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उल्टे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों के कार्यों का श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना जैसी महामारी में वो कहाँ थे इतने दिन। उस समय टीएमसी के जनप्रतिनिधियों और नेता कार्यकर्ताओं ने सीमित क्षमता में जनता की सेवा की। बाबुल किसी भी बात पर हर समय यही कहते हैं कि 2 लाख वोट से वो जीते हैं। यह वोट तो उन्हें आसनसोल की जनता ने ही दिए थे, जनता के लिए कुछ तो काम करे। कुल्टी में जब उनसे पूछा गया कि इतने दिन कहाँ थे, तो वो गुस्सा हो गए। वह यह भूल जा रहे हैं, जो जनता राज तिलक करती है वह सिर भी काट सकती है। उन्होंने कहा कि रविंद्र भवन के पीछे नगर निगम द्वारा निर्मित गेस्ट हाउस का नामकरण महाकवि डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही वहां उपस्थित रहे हरिराम सिंह, अशोक रुद्र और विश्वनाथ परियाल। उसमें भी हिंदी भाषा को स्थान है। आपको जैसे उन्होंने पार्टी बनाया वैसे ही युवा तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रुपेश यादव किया, इसके लिए ममता बनर्जी को বিষয় যেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করা জরুরি। तो बहुत सारा ऐसा राजनीतिक पार्टी या उनके नेतृत्व है जो हिंदी भाषा भाषी को, हिंदी भाषा भाषी वाले तो अपने आप को मासिया समझते हैं। पर ममता बनर्जी का सरकार, मामाटी मानुष का सरकार 2011 में आने का बाद बंगाल में पहला बार हायर एजुकेशन के लिए 2 कॉलेजेस हुई, एक जलपाईगुड़ी का मादारीहाट में और दूसरी आपका दार्जिलिंग जिला का नौसलबाड़ी ब्लॉक का हाथी किस्सा में। और ममता बनर्जी का सरकारी आने का बाद पहली बार बंगाल में जो बिल 2019 में पास हो चुका है विधानसभा में कि एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हावड़ा जिला में हो रही है। আমাদের এই জেলায় 2জন বিজেপি সাংসদ আছে, মাননীয় বাবুল সুপ্রিয় এবং শ্রী রামবাবু। এনাদের যে ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল সেটা কিন্তু আমরা তখন দেখতে পাইনি। বিগত সময় এনারা কিন্তু মানুষের পাশে আসেননি, কিন্তু
রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় তার ইন্সপিরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা জনপ্রতিনিধিরা আছেন, যারা দলের নেতারা আছেন, নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তারা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। অনেকে করোনা এফেক্টেড হয়েছেন, অনেকে সুস্থ হয়েছে, অনেক বিধায়ক আমাদের প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু মানুষ সেবার সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করে মানুষ সেবায় নিয়োজিত রেখেছে। কয়েকদিন আগে আমাদের এইখানকার সাংসদ বাবু সুপ্রিয় ফিরে এসেছে। আসার পরেই তিনি একের পর এক যে বক্তব্যগুলো রাখছেন, যে কথাগুলো বলছেন, রাজনৈতিক কথা, প্রথম আমরা ভেবেছিলাম কিছু বলবো না, কিন্তু এখন যেভাবে তিনি অসত্য পরিবেশন করছেন মানুষের সামনে, কিছু কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে। তিনি কুলটি চলে যাচ্ছেন, কুলটিতে জানতেই পারেন সাংসদের গিয়ে বলছেন কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট নাকি তিনিই করেছেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বলছেন এই রাস্তাটা নাকি আমি করেছি, এই ট্রেনটা আমি করেছি, এই বিল্ডিংটা আমি করেছি। আমার কখনো কখনো আমার মনে সংশয় দেয় হয় যে কোনোদিন হয়তো উনি বলতে পারেন ইন্ডিয়া গেটটা আমি করেছি, পার্লামেন্ট হাউসও আমি করেছি, বলে দিতেই পারেন। কারণ লোকের কাজের কৃতিত্ব যখন উনি নিতে চাইছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদে আসানসোল পৌর নিগম কোটি ওয়াটার প্রজেক্ট কমপ্লিট করলো, ক্রেডিট নেওয়ার সময় উনি চলে এলেন। আপনারা জানেন যে লোকসভা নির্বাচন আগে আসানসোল লোকসভা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখবেন বাবু সুপ্রিয় বোর্ড লাগানো হয়েছে, এই রোডটা তৈরি হবে, এটা তৈরি হবে, ওটা তৈরি হবে। অন্তত 100টা বোর্ড লাগানো আছে যেখানে ওনার নাম লেখা আছে এই কাজ হবে, কিন্তু এখনো গিয়ে দেখুন বোর্ডই রয়ে গেল, সেই কাজগুলো হয়। তার জন্য সেখানে উনি যাচ্ছেন না, যে যেখানে বোর্ড লাগিয়েছিলেন সেই কাজগুলো কেন হলো না তার জবাব উনি দিচ্ছেন। আমি সকালে আমাদের যারা দলের কর্মীরা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি, আমাকে একজন বলছিল যে একটা পাখি হয় বুলবুল পাখি, নাম শুনেছেন আপনারা? বুলবুল পাখি। বুলবুল পাখির স্বভাব হলো তারা যখন রেগে যায় খুব জোরে জোরে কথা বলে, কিন্তু জোরে কথা বললেও সে পাখির আওয়াজ এমন হয় সেটা শুনতে ভালো লাগে। আমার মনে হয় বাবু সুপ্রিয় এই কয়েকদিনে যে একজন দেখছি খুব জোরে জোরে কথা বলছেন, কিন্তু কথাগুলো যখন বলছেন তখন বোঝা যাচ্ছে এটা অসত্য, শুনতে ভালো লাগছে। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছে যে বাবুল সুপ্রিয়কে বাবুল সুপ্রিয় না বলে এখন বুলবুল সুপ্রিয় বলা যেতে পারে, কারণ বুলবুল পাখির মতন সব কিছু প্রোডাক্ট আছে। আমরা ওনাকে সুপরামর্শ দেবো, जो काम आपने किया है उसका क्रेडिट जरूर लीजिए, लेकिन दूसरा का काम का क्रेडिट लेना ठीक नहीं है। जनता है, जनता सब जानती है। कोई भी बात कहने से आप बोलते हैं मैं 2 लाख वोट से जीता हूं, 2 लाख वोट से जरूर आप जीते हैं, लेकिन 2 लाख वोट तो आसनसोल की जनता के वोट से जीते हैं। तो आप 2 लाख वोट से जीतने का बदला ले रहे हैं आसनसोल की जनता से। 2 लाख वोट से जीते इसलिए जनता कुछ नहीं बोल सकती, आप जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। आप अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता का आवाज उठाएगी। एक दिन पहले एक प्रेस मीट में कुछ प्रेस के लोगों ने उनसे पूछ दिया कि आप 2 दिन इतने दिन नहीं थे, 4 महीने, गुस्सा हो गई, ये प्रेस हमसे क्यों पूछा? ऐसा नहीं हो सकता। और जो जनता आपको 2 लाख वोट से जिताई है वही जनता बाद में क्या करना है ये भी जानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में जब वो विरोधी एमपी थे उसमें 2 पंक्तियां उन्होंने कही थी, मुझे याद किया। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ये ताकत है सर उतारने की। जो हाथ आपको राज तिलक देता है, सिंहासन पर बैठाता है, वही हाथ जब गुस्सा हो जाए तो आपको नीचे भी उतार सकता है। ये बाबू सुप्रियो को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो राजनीतिक बात हुआ, उसका जवाब देना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने कहा हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम में ही ज्यादा व्यस्त रहना चाहते हैं। एक छोटी सी घोषणा हम लोग आज करना चाहेंगे। आप जानते हैं बंगाल का महिषादल जो इलाका है वहां से हिंदी के बहुत बड़े एक कवि हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो पूरी दुनिया में उनका नाम था, आज भी उनका नाम है। तो आसनसोल नगर निगम की ओर से एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है ठीक रविंद्र भवन के पीछे। चूंकि रविंद्र भवन है उसके ठीक पीछे वो गेस्ट हाउस बन रहा है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है उस गेस्ट हाउस का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भवन के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से अंडाल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य तृणमूल कांग्रेस के सचिव पी शिवदासन दासू ने कहा, আমরা এই জিজ্ঞেস করছি, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস বলে নেই,
পুরো আসানসোলের মানুষ এই জিজ্ঞাসা করতে চাইছে, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ এই করোনা পিরিয়ডে বাবুল সুপ্রিয় কথাই ছিল, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, মানুষের সুখ দুঃখে সাথ দিয়েছে, যে করেছে পশ্চিম বেঙ্গল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে করেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করেছে, প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব মাঠে ছিল, সাধারণ মানুষের মাঠে ছিল, সুখ দুঃখে সাথ দিতে চেষ্টা করেছেন। তো যে করোনা পিরিয়ড আমরা দেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যে কার্যকর্তা নেতৃত্ব জনপ্রতিনিধি প্রত্যেক লোক এই যে পিরিয়ডের সময় সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখে থাকিয়েছেন, যত হেল্প করার আছেন চেষ্টা করেছেন। আমরা কই বিজেপি নেতাকে দেখি নেই, বিজেপি জনপ্রতিনিধিকে দেখি নেই। তাতে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে আমাদের প্রতি বঞ্চনা করছে, আজকে ডেভেলপমেন্ট টোটাল আটকাবার চেষ্টা করছে। আজকে আপনারা জানেন জিএসটি বাবদ যা পাওনা, আমফান বাবদ যা পাওনা আছে, কোনো টাকা দিচ্ছে না রাজ্য সরকারকে। এরা রাজ্য থেকে সব কিছু তুলে নিয়ে যাবে, অথচ রাজ্যকে দেবে না। এইভাবে একটা দেশ চলতে পারে না। দেশের কিছু নিয়মকানুন আছে, প্রত্যেকটা জিনিস এরা নিজের ফেভারে নিয়ে যেতে চাইছে। আজ দেখুন পিএম কেয়ার, বিজেপি সরকার সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য, জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করার জন্য রেল, কয়লা, ইস্পাত, বিমা এইসব সংস্থাগুলি প্রাইভেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে खांदरा ग्राम पंचायत के सिदुली अग्रणी क्लब के उद्योग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 बोतल रक्त क्लब के सदस्यों ने दान किए। इसके पहले शिविर का उद्घाटन खांदरा ग्राम पंचायत के प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर खांदरा BMOH परितोष सोरेन, RMPA के जिला अध्यक्ष अजित मिश्रा, सचिव शंभू यादव, नवीन बारुई, शांतुनी बारुई, सुदीप्त नंदी, तारक बारुई, RNTCP केशव चटर्जी, वन बहाल के पुलिस अधिकारी शुभमय सो, IB शांतु बराट, प्रभात बारुई तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। তাহলে আগামী দিনে কিন্তু রক্তের অভাবে কিন্তু কোনো মানুষকে মারা যাবে সেটা কিন্তু হবে না, বা রক্তের অভাবে তার চিকিৎসা থমকে যাবে সেটা কিন্তু হবে না। আমি চাইবো আগামী দিনে এই অগ্রণী ক্লাব আরো এগিয়ে যান এবং বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিকমূলক, শুধুমাত্র রক্তদান নয়, যাতে আমাদের এই এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সব দিক থেকে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমস্ত দিক থেকে। তার জন্য এই ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে মহৎ উদ্যোগ নেওয়া হোক। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলছি যে কোনো রকম সাহায্যের হাত আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ক্লাবে আমি হাত বাড়িয়ে দেবো।